ओम शांति। प्यारे बाप दादा के ये अव्यक्त रूप से चले हुए महावाक्यों का रिवाइज्ड कोर्स है। ओरिजिनल डेट है 31 मार्च 1990। वाणी का सार है रहम दिल और बेहद की वैराग वृत्ति। आज लवफुल और मर्सीफुल, बाबा के टाइटल है ना, लवफुल और मर्सीफुल। मर्सीफुल अर्थात रहम दिल। तो आज लवफुल और मर्सीफुल बाप दादा अपने समान बच्चों को देख रहे हैं। जैसे बाबा हमारा रहम दिल है, लवफुल है, ऐसे हम बच्चे हैं, है ना, सब अपने समान में स्थित हो जाए। आज बाप दादा विश्व के सर्व अनजान बच्चों को देख रहे थे। अनजान अर्थात जो बाबा को नहीं जानते। बाबा कहते भले अनजान है लेकिन फिर भी बच्चे हैं। बाबा कहते ना, चलो बच्चे को तो नहीं पता कि मैं पिता हूँ, लेकिन मैं तो जानता हूँ ये बच्चे हैं। बाप दादा के संबंध से सर्व बच्चों को देखते हुए क्या अनुभव किया कि मेजॉरिटी आत्माओं को, मेजॉरिटी समय प्रति समय किसी न किसी कारण से जाने अनजाने भी वर्तमान समय मर्सी अर्थात रहम की, दया की आवश्यकता है। और आवश्यकता के कारण ही मर्सीफुल बाप को याद करते हैं। भले ही वो बाबा का परिचय नहीं रखते, ये भी नहीं जानते कि उनको जो चाहिए वो क्या है, क्योंकि ये तो सब कहते हैं दया करो, मर्सी करो, लेकिन मर्सी क्या है? जैसे बाबा हमें समझाते हैं ना कि मेरा ज्ञान ही मेरी आशीर्वाद है। तो ये नहीं पहचान पाते कि वो जो चाह रहे हैं वो कैसे मिलेगा, ज्ञान के द्वारा मिलेगा, ये नहीं जानते। वो ये नहीं जानते कि बाबा किस रूप में, है ना, कैसे ज्ञान सागर बन पढ़ाकर उनको मर्सी करेंगे। लेकिन जो भी हो वो ये समझते ज़रूर हैं कि अब हमें कुछ न कुछ मर्सी की, रहम की, दया की आवश्यकता है। तो उस कारण से पुकारते ज़रूर रहते हैं और ये भी समझते हैं कि मनुष्य हमें वो दया नहीं कर पा रहे, इसीलिए भगवान को ही पुकारते हैं। तो चारों ओर की आवश्यकता प्रमाण, है ना, जैसे इस समय सबकी ये जो पुकार है, इसके प्रमाण इस समय रहम दृष्टि की पुकार है। क्योंकि एक तो भिन्न भिन्न समस्याओं के कारण, अपने मन और बुद्धि का संतुलन न होने के कारण मर्सीफुल बाप को व अपनी अपनी मान्यता वालों को मर्सी के लिए बहुत दुख से, परेशानी से पुकारते रहते हैं। विभिन्न समस्याएं हैं ना, उसमें मन बुद्धि बहुत खींचे हुए हैं। मन बुद्धि का संतुलन नहीं है, है ना। कहीं पर जहाँ ध्यान देना चाहिए वहाँ ध्यान नहीं, जहाँ पर जो संकल्प चलने चाहिए वो संकल्प नहीं, संकल्प कुछ है और ध्यान कहीं है। ये सारी बातें चल रही हैं। आजकल क्या होता है, मन बुद्धि के संतुलन का, असंतुलन की कमी का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है जब बैठते हैं, है ना, कर रहे हैं भक्ति, चैंटिंग कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, लेकिन मुख से कुछ निकल रहा है, मन में कुछ चल रहा है, बुद्धि कहीं और भटक रही है। तो इन सब के कारण जो आत्मा की अवस्था है वो बहुत असंतुष्टता की बन रही है ना। मन कहीं है, बुद्धि कहीं है, और फिर ये जो विभिन्न समस्याएं हैं उनका हल भी नहीं मिल रहा। तो इस कारण से बाप को भी पुकारते हैं, और क्योंकि दुख का अनुभव तो करते हैं तो बाप को भी पुकारते हैं, और बाप को नहीं जानते तो फिर भले ही किसी धर्मात्मा, देवात्मा के सामने बैठते हैं, मूर्ति के सामने बैठते हैं, लेकिन पुकार ज़रूर रहे हैं। तो बाबा कहते
चाहे अनजान आत्माएं बाप को ना जानने के कारण अपने धर्म पिताओं व गुरुओं को व इष्ट देवों को ही मर्सीफुल समझकर पुकारते हैं, लेकिन आप सब तो जानते ही हो कि इस समय सिवाय एक बाप परम आत्मा के और किसी भी आत्मा द्वारा मर्सी मिल नहीं सकती, है ना। भले ही अनजान है, नहीं जानते, तो किसी भी रूप से पुकार रहे हैं, लेकिन हमें तो ज्ञान मिल गया है कि मर्सीफुल, लिबरेटर, गाइड, ये सारे टाइटल्स, ये सारे जो गायन है, महिमा है, ये एक बाबा की है। और जब तक बाबा ना आए, बाबा के ना बने, तो रहम उन पर नहीं हो सकता। तो बाबा को भी पता है कि भले किसी अनजान होने के कारण भले ही बैठते अपने धर्म पिता या देवता के चित्र के सामने हैं, लेकिन पुकार तो मुझे ही रहे हैं और ये कर्तव्य मुझे ही करना है। भले बाप उन्हों की इच्छा पूर्ण करने के कारण, भावना का फल देने के कारण किसी भी इष्ट को व महान आत्मा को निमित्त बना देते हैं, है ना। क्योंकि बाबा बच्चे की भावना देखते हैं तो कई बार किसी को भी निमित्त बना देते हैं, है ना। देखो, अल्पकाल का फल देने के लिए भी बाबा निमित्त बना देते हैं, किसी महात्मा के द्वारा, धर्मात्मा के द्वारा भी वो फल दिला देते हैं, क्योंकि वो जो फल है वो वास्तव में उस आत्मा को उसकी भावना के भाड़े के रूप में मिल रहा है। तो भावना तो बाबा के प्रति रख रही है, तो इसीलिए फल जिसके भी द्वारा, क्योंकि बाबा तो संगम युग में ही आते हैं, तो डायरेक्ट तो संगम युग में ही देते हैं, लेकिन भक्ति तो 2500 वर्ष से चलती है ना। तो उस भक्ति काल में जो जैसी भावना बाबा के लिए रखता है, तो बाबा भी उसको किसी के भी द्वारा उसकी भावना पूरी करते हैं। लेकिन दाता एक है, करने वाला एक है। बाबा ने अभी कल परसों की मुरली में भी कहा था ना कि साक्षात्कार भी मैं कराता हूँ, कोई और नहीं कराता। भले ही भावना किसी में भी रखते हो, मैं करता हूँ, दाता मैं हूँ। इसलिए वर्तमान समय के प्रमाण मर्सीफुल बाप बच्चों को भी कहते हैं। देखो, जैसे बाबा ने तो अपना कार्य धर्मात्माओं के द्वारा भी कराया, है ना। भले ही वो बाबा का डायरेक्ट कार्य नहीं है गति सद्गति देने का, लेकिन जो भी भक्ति में भावना पूरी करने का कार्य के भी निमित्त उनको बनाया। तो अब बाबा मर्सीफुल बाप, ये जो इतनी सारी आत्माएं, अनजान बच्चे जो रहम के लिए बाबा को पुकार रहे हैं ना, तो अब बाबा अपने बच्चों को, जो बाबा को जानते हैं, बाबा उनको कहते हैं कि बाप के सहयोगी, साथी, भुजाएं आप ब्राह्मण बच्चे हो। वो जो रहम आप मुझसे मांग रहे हैं, वो जो मर्सी मांग रहे हैं, तो तुम पर मैंने मर्सी की है ना, तो वो मर्सी अब आप उन पर करो, आप मेरी भुजाएं बनो। बाबा हम बच्चों को कहते हैं। तो जिस चीज़ की आवश्यकता है वो देने से प्रसन्न हो जाते हैं, है ना। हालांकि उनको ये नहीं पता कि इस विधि से मिलेगी, तो विधि थोड़ी नई लगती है, लेकिन ये ज्ञान की विधि से, याद की विधि से जब उनको जो चाहिए, क्योंकि हर आत्मा को क्या चाहिए, सुख शांति, तो जब वो इस विधि से वो प्राप्त होता है, लेकिन विधि सिखाने वाले तो हमें ही निमित्त बनना पड़ेगा। तो बाबा आज हम बच्चों को कहते हैं, उठो जागो, है ना, तुम मेरी भुजाएं हो, कार्य करो। आत्माएं जो रहम मांग रही हैं, दया मांग रही हैं, वो उनको दो और खुश करो, उन्हें प्रसन्न करो। तो मास्टर मर्सीफुल बने हो सेवा करने के लिए, किसी भी आत्मा का उत्थान के लिए संकल्प भी आए, इसके लिए भी अपने अंदर रहम दिली का गुण चाहिए। रहम दिल नहीं तो सेवा नहीं कर सकते। बाबा सदा कहते हैं ना बच्चों को, तुम्हें भक्तों की पुकार चित्कार सुनाई देती है। तो बाबा आज भी हमें पूछ रहे हैं, मास्टर मर्सीफुल बने हो,
आपके ही भाई बहन हैं, चाहे सगे हैं व लगे हैं, लेकिन हैं तो परिवार के ही, है ना। ये विश्व परिवार है। अपने परिवार की अनजान परेशान आत्माओं के ऊपर रहम दिल बनो, दिल से रहम आए। बाबा कहते हैं पहले तो समझो ये बाबा है और ये कौन है, ये परिवार है। ये जो चाहे ये सगे हैं लगे हैं, चाहे देवी कुल के हैं, चाहे कोई और धर्म वाले हैं, लेकिन है विश्व परिवार की आत्माएं। उनको पहचान कर रहम दिल बनो। इस समय उनको बाप के वर्षे का अधिकारी बनाने के लिए, है ना, सुख शांति की उनको अधिकार देने के लिए उनको जो बाबा विधि सिखाते हैं वो सिखाओ। दिल से रहम आए। दिल से रहम समझते हो? हाँ? दिल से रहम का कोई बाहर का आधार नहीं होता। गिल्ट से रहम दिल नहीं है, स्वार्थ से रहम दिल नहीं है, परिस्थिति के वश रहम दिल नहीं है, इमोशनल होके रहम दिल नहीं है। दिल से रहम दिल है, क्योंकि दिल की पहचान हो गई। कहते हैं ना, मैंने दिल से आपको जान लिया है। तो हमने पहचान हो गई है, समझ आ गई, संबंध जुड़ गया है, समझ आ गया ये मेरा बाबा है और ये विश्व परिवार है। तो उस परिवार की भावना के आधार से रहम दिल है। विश्व की अनजान आत्माओं के लिए भी रहम चाहिए, है ना। चाहे कोई बाबा को जाने ना जाने, चाहे वो आपको जाने ना जाने कि आप ईश्वरीय कार्य कर रहे हैं, लेकिन ऐसी अनजान आत्माओं के प्रति भी रहम होना चाहिए। और साथ साथ ब्राह्मण परिवार के पुरुषार्थ की तीव्र गति के लिए व स्व उन्नति के लिए भी रहम दिल की आवश्यकता है ना। चाहे ही ब्राह्मण बच्चे बाप को पहचानते हैं, मुरली सुनते हैं, लेकिन फिर भी उनको अपने अनुभव का बल या, है ना, जैसे मुरली की समझ या योग के अपने अनुभव शेयर करके, कुछ भी करके, या उन आत्माओं को कोई कमी कमज़ोरी है जो आपने पार की है तो उसका सहयोग देकर, बाबा कहते ब्राह्मण आत्माओं की भी स्व उन्नति होती रहे। बाप को पहचान तो लिया है, लेकिन अच्छे से अच्छे योगी सहयोगी वो बने, उसके लिए भी आपको अपने रहमदिली से उनको सहयोग देना होगा। तो बाबा कहते ब्राह्मण परिवार के पुरुषार्थ की तीव्र गति के लिए व स्व उन्नति के लिए रहमदिल की आवश्यकता है। तो ब्राह्मण परिवार के पुरुषार्थ की तीव्र गति के लिए भी रहमदिल बनना पड़ेगा, है ना। ब्राह्मणों को भी रोज़ ज्ञान की डोज, है ना, योग की लिफ्ट, है ना, अपनी धारणा और गुणवान स्थिति से उनको प्रेरित करना, सेवा के अपने उमंग से उनको भी सेवाधारी बनाना, ये कार्य करना होता है। समझ रहे हैं? अनजान आत्माओं की सेवा कैसे होती है? उनको बाप का परिचय देना, स्व का परिचय देना, उनको स्नेह देना, पालना देना। ब्राह्मण परिवार को बाप का परिचय है, मुरली भी सुनते हैं, लेकिन उनको फिर अपनी पवित्रता का बल, अपने सहयोग की शक्ति, अपने गुणों की स्थिति, योगी स्थिति, ज्ञान की समझ, उससे लिफ्ट देनी है ना। और फिर उनको अपनी सेवाधारी अवस्था से भी इंस्पायर करना है। तो बाबा कहते उनकी भी उन्नति होती रहे। और फिर बाबा कहते स्व उन्नति के लिए भी रहमदिल बनना है। सबसे पहले तो अपने ऊपर रहम करें, है ना। बाबा हमेशा मुरली में, साकार वाणियों में कहते हैं ना, तुम अपने पर कृपा करो, अपने पर रहम करो। तो आज समझते हैं अपने पर रहम अर्थात क्या। तो बाबा कहते हैं स्व उन्नति के लिए पहले तो स्व पर रहम का लक्ष्य क्या है? स्व उन्नति। किसी पर भी रहम का लक्ष्य क्या है? वो आत्मा उन्नति को पाए। चाहे अनजान आत्मा है, चाहे ब्राह्मण परिवार में आत्मा है, और स्व पर भी रहमदिल माना स्व की उन्नति का लक्ष्य है। बाबा कहते स्व उन्नति के लिए
स्व पर जब रहमदिल बनते हैं तो रहमदिल आत्मा को सदा बेहद की वैराग वृत्ति स्वतः ही आती है ना। जब स्व उन्नति होगी, जब अपने पर रहमदिल बनेंगे, अपने पुरुषार्थ पर अटेंशन देंगे, तो जैसे बुद्धि उपराम हो जाएगी इस पुरानी दुनिया से, है ना। क्योंकि जैसे जैसे बाबा से लगन लगती है, आत्मा में ताकत भरती है, तो फिर ऑटोमेटिक पुरानी दुनिया से उसकी बुद्धि उपराम हो जाती है। कहते हैं ना, जब हलवा पक जाता है तो किनारे छोड़ देता है, ऐसे ही बाबा कहते स्व उन्नति के लिए जब स्व पर रहमदिल बनते हैं तो रहमदिल आत्मा को सदा बेहद की वैराग वृत्ति स्वतः ही आती है। उसका जो पुरानी दुनिया से, इंद्रिय रसों से लगाव था, वो अपने आप ही लगाव छूट जाता है। स्व के प्रति भी रहम हो कि मैं कितनी ऊंच से ऊंच बाप की वही आत्मा हूँ और वही बाप समान बनने के लक्ष्यधारी हूँ, है ना। जैसे अन्यों के प्रति भी रहमदिल की भावना रखते हैं तो क्या स्मृति में रखते हैं, ये बाप का बच्चा है। ऐसे अपने प्रति भी स्मृति जागृत करो कि ऊंचे ते ऊंचा मेरा बाबा है और मैं ऊंचे ते ऊंचे बाबा की बहुत ऊंची संतान हूँ और मुझे पुनः उसी अवस्था में स्थित होना है। इस रहमदिली से अपनी स्व उन्नति के लिए भी पुरुषार्थ करो, अपनी ऊंची स्टेज को प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ करो। उस प्रमाण ओरिजिनल श्रेष्ठ स्वभाव व संस्कार में अगर कोई कमी है तो अपने ऊपर रहम दिल बन कमियों से, बाबा कहते हैं, अगर उस प्रमाण अगर समझ आ गया है कि मैं कितनी ऊंची पिता की ऊंची संतान हूँ, और अगर उस प्रमाण, है ना, वहाँ से चेक करें, उस प्रमाण ओरिजिनल श्रेष्ठ स्वभाव व संस्कार में अगर कोई कमी है, देखा कि वैसे मेरे ओरिजिनल संस्कार जैसा स्वभाव या संस्कार अभी नहीं है, तो अपने ऊपर दिल का रहम कमियों से वैराग दिला देगा, है ना। जब अपने ऊपर दिल का रहम कर पुरुषार्थ करेंगे, श्रीमत का पालन करेंगे, पवित्रता की धारणा करेंगे, तो अपने आप ही वो जो कमियां हैं वो दूर हो जाएंगी, है ना। क्योंकि लाइट जलाएंगे तो अंधेरा तो दूर होगा ही होगा। बाप दादा आज यही रूहान कर रहे थे कि सभी बच्चे नॉलेज में तो बहुत होशियार हैं, है ना। ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा, बाप दादा आपस में क्या बात कर रहे हैं कि बच्चे सारे नॉलेज में तो बहुत होशियार हैं। पॉइंट स्वरूप तो बन गए, पॉइंट स्वरूप बन गए माना बैठकर अपने आप को बिंदी तो देख लेते हैं, लेकिन हर कमज़ोरी को जानने की पॉइंट्स हैं, है ना। हर कमज़ोरी को जानने की पॉइंट्स है ना, कि मैं जो बिंदु हूँ उस बिंदु में क्या क्या कमज़ोरियाँ हैं, उसको जानते जाएं तो उसमें भी पॉइंट जमा होंगे, है ना। और उसको दूर करें तो फिर स्वोन्नति होगी। वो स्टेज नहीं आती, बस बिंदु बन के बैठ जाते बच्चे। जानते भी हैं कि ये होना चाहिए, करना नहीं चाहिए, है ना। ये करना चाहिए, ये करना नहीं चाहिए, दो अलग अलग बातें हैं। वो बातें भी कई बार बच्चे जानते हैं। ये जानते हुए भी पॉइंट स्वरूप बनना और जो कुछ व्यर्थ देखा सुना और अपने से हुआ उसको फुल स्टॉप के पॉइंट लगाना नहीं आता है ना। कोई व्यर्थ बात है जो दिखाई दे रही है, सुनाई दे रही है, या अपने ही कोई पिछले कर्म है, उनसे बुद्धि निकल जाए और बिल्कुल आत्मा अपनी स्वमान में ऊंची स्थिति में स्थित हो जाए, वो मेहनत अभी हुई नहीं है। वो थोड़ा मुश्किल लगता है। सिर्फ बिंदु देख लेते हैं वो तो ठीक है, लेकिन जब बिंदु नहीं देख रहे हैं ना, वैसे ही
जब जीवन में चल रहे हैं, जब योग में बैठे नहीं हैं, है ना, उस समय पर जो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, या अंदर की कोई कमी कमज़ोरी है वो प्रभाव डाल रही है, तो उन बातों को बुद्धि बल से बिल्कुल हटाकर अपने स्वमान की स्थिति में रहें, अपनी अवस्था ना बिगड़े। वो स्थिति अभी बच्चों की नहीं आई है। पॉइंट्स तो हैं, लेकिन पॉइंट्स स्वरूप बनने के लिए विशेष क्या आवश्यकता है? अपने ऊपर रहम, क्योंकि जब रहम होता है तभी सेवा होती है, चाहे वो स्व सेवा है, श्रीमत का पालन है, उसके लिए भी पहले रहम दिली चाहिए कि मुझे बनना है, बाप समान बनना है। इतने ऊंचे बाप की संतान में ऐसी स्थिति में क्यों हूँ? तो बाबा कहते अपने ऊपर रहम चाहिए और औरों के ऊपर भी रहम चाहिए। भक्ति मार्ग में भी सच्चे भगत जो होंगे, सच्चे भगत होंगे, वह आप भी सच्चे भगत बने हो, आत्मा में रिकॉर्ड भरा हुआ है ना। भक्ति मार्ग में भी जो रहमदिल भगत होते हैं, है ना, वो बहुत काइंड होते हैं, बहुत रहमदिल होते हैं। अच्छी भक्ति वालों के दिल में भी ये होता है, किसी को दुख नहीं देना, कोई पाप नहीं करना। हालांकि वो पुण्य करना नहीं जानते, लेकिन चलो किसी भी हिसाब से सोचेंगे कि मदद दे दें, है ना, किसी को कुछ, चाहे स्थूल रूप से, क्योंकि आत्मा को मदद देना तो नहीं जानते, लेकिन स्थूल रूप से भी सोचेंगे भोजन खिला दें, कपड़े खिला दे दें। तो बाबा कहते ऐसे भक्ति में भी रहम दिल रहते हैं, है ना, कल्याण की भावना, दातापन की भावना रहती है, हालांकि उनको कल्याण करना नहीं आता। तो बाबा कहते तो तुम भी तो भक्ति में रहे हो, तुम्हारे अंदर भी तो संस्कार है ना। जब आत्माओं को दुखी, पीड़ित, चित्कार पुकार करते देखते हो तो रहम नहीं आता। तो सच्चे भगत भी सदा रहम दिल होते हैं, इसलिए वह पाप कर्म से डरते हैं। वो बाप से नहीं डरते, लेकिन पाप से डरते हैं, है ना, और पाप से भी और पाप के फल से बहुत डरते हैं, है ना। इसलिए कई पाप कर्म से बचे हुए रहते हैं, समझते हैं ये करेंगे तो इसका फल अच्छा नहीं होगा, इतना तो समझते हैं। तो क्या हम बच्चे श्रेष्ठ कर्म की वैल्यू नहीं समझते क्या, है ना। तो बाबा कहते जब समझते हो तो करो ना, भक्ति में भी किया है तुमने तो अभी क्यों नहीं। तो ज्ञान मार्ग में भी जो यथार्थ रहम दिल है, यथार्थ रहम दिल है, उनमें 3 बातों से किनारा करने की शक्ति होती है। जिनके अंदर स्व पर, ब्राह्मण परिवार पर और अनजान आत्माओं पर, है ना, रहम करने की धारणा है, जो यथार्थ रहम दिल है, उनके वो स्वतः ही 3 बातों से किनारा कर लेते हैं। उनके अंदर ये 3 बातें कभी नहीं आती। कौन सी 3 बातें? जिसमें रहम नहीं होता वो समझते हुए, जानते हुए भी इन 3 बातों के परवश बन जाते हैं। लेकिन रहम दिली से, यथार्थ रहम दिली से, जिसमें भी मुख्य क्या है? स्व पर रहम। इस रहम दिली से मुख्य 3 बातों से हम उपराम हो जाते हैं। वो 3 बातें हैं अलबेलापन, ईर्ष्या और घृणा। अलबेलापन, ईर्ष्या और घृणा, ये ट्राई करना, है ना। जब यथार्थ रहम आता है कि मुझे ऊंचे ते ऊंचे बाप समान बनना है, अपने कमज़ोर स्वभाव संस्कारों को ख़त्म करना है और विश्व सेवा करनी है, मेरे द्वारा मुझे निमित्त बन बाबा का दिया हुआ ज्ञान, प्यार, शक्ति सबको देना है, पवित्रता की ताकत बना देकर हर आत्मा को पतित से पावन बनाना है बाप के निमित्त। जब ये रहम दिली आ जाती है ना, तो अलबेलापन आप ही छूट जाता है, अपने आप उमंग उत्साह आ जाता है कि मुझे टाइम वेस्ट नहीं करना, अपनी टाइम टेबल को ठीक रखना है, और ना ही समय के प्रति अलबेलापन, ना ही संकल्प के प्रति, ना ही कर्मों के प्रति। तो जो अटेंशन की अवस्था है वो रहम दिली से आती है। दूसरा, ईर्ष्या खत्म हो जाती है।
ईर्ष्या किससे करेंगे? उसकी तो उन्नति करनी है ना, तो उन्नति से ही तो ईर्ष्या होती है। लेकिन जब उन्नति का लक्ष्य बन जाता है तो ईर्ष्या खत्म हो जाती है। और घृणा, रहम दिल और घृणा तो ऑपोजिट होते हैं। अगर हम घृणा करेंगे तो रहम कौन करेगा? तो किसी भी आत्मा से घृणा करना, ईर्ष्या करना और अपनी समय, संकल्प, शक्ति, धन के व्यर्थ होने से अलबेलापन जो है वो हट जाता है। तो बाबा कहते कोई भी कमज़ोरी व कमी का कारण 90% ये तीनों बातें ही होती हैं, है ना। पहले तो यही 3 बातें आती हैं, किसी से ईर्ष्या आती है, घृणा होती है या या अलबेलापन आता है। इसी से फिर आगे विकर्म बनते हैं। और जो रहम दिल होगा वो बाप के साथी धर्मराज की सज़ा से किनारा करने की शुभ इच्छा रखते हैं, है ना। जो रहम दिल होता है उसके अंदर ये होता है कि मुझे धर्मराजपुरी में डंडे नहीं खाने हैं, मुझे बाप का साथी और बाप समान बनना है। तो ये 2 बातें, है ना, अपने धर्मराजपुरी की सीन के प्रति ना, कि मुझे धर्मराजपुरी में डंडे नहीं खाने हैं और मुझे बाप का साथी और बाप समान बनना है। ये 2 बातें हमें अलबेलापन, ईर्ष्या और घृणा से दूर कर देती हैं। जैसे भगत डर के मारे अलबेले नहीं होते, है ना, सोचते हैं कि इसका परिणाम आएगा, ऐसे ब्राह्मण आत्माएं बाप के प्यार के कारण, ना, जिससे प्यार होता है ना, उसके समान बनने की, उसको जो पसंद है वो करने की बहुत गहरी दिल की इच्छा होती है। तो बाबा से प्यार के कारण हम इन कमज़ोरियों से छूट जाते हैं। भक्ति में तो डर के कारण छूटते हैं, लेकिन यहाँ बाबा से दिल का प्यार है ना, तो बाबा को जो पसंद है वही करे, वो इच्छा होती है। और बाबा कहते धर्मराजपुरी से क्रॉस ना करना पड़े, ये मीठा डर भी है ना। तो इससे फिर अलबेले नहीं होते। समझ है, अलबेलापन जिसको भी तंग करता है, पहले तो बाप से प्यार है या नहीं वो चेक करो। बाप से प्यार है तो फिर बाबा को जो पसंद है उसी में ही हमारी दिल राज़ी होगी। और ये भी मीठा डर भी हो कि मुझे धर्मराजपुरी के डंडे नहीं खाने हैं। और जब अपने प्रति बाबा कहते हैं बाप का प्यार उससे किनारा करा देता है, अपने दिल का रहम अलबेलापन समाप्त कर देता है। जब अपनी उन्नति पर और अन्यों के लिए हम सेवा कर उनको बाप समान बनाए ये इच्छा आती है, तो अलबेलापन आप ही ख़त्म हो जाता है। और जब अपने प्रति रहम भावना आती है तो जैसी वृत्ति, जैसी स्मृति, वैसी ही सर्व ब्राह्मण सृष्टि के प्रति स्वतः ही रहमदिल बनते हैं। जब स्व के प्रति रहमदिली होती है ना, कि मैं बाप समान बनूं, तो उस बाप समान स्थिति में ही अन्यों के लिए भी रहमदिली इमर्ज हो जाती है। क्योंकि बाप के बने बाप से प्यार है तो परिवार की उन्नति के लिए भी भावना उसी में ही इमर्ज हो जाती है। ये है यथार्थ ज्ञान युक्त रहम। समझ आया? दुनिया में भक्ति में जो दया कृपा करते हैं, कंबल बांटना, भोजन बांटना, वो तो अल्पकाल का है। लेकिन ये है यथार्थ ज्ञान युक्त रहम, है ना। वो रहम, जैसे कई बार क्या होता है, किसी को रहम देकर कमज़ोर भी बना देते हैं, डिपेंडेंट भी बना देते हैं। लेकिन ये ज्ञान युक्त रहम आत्मा को शक्तिशाली बनाने वाला है। बाबा कहते ज्ञान बिना ज्ञान के रहम कभी नुकसान भी करता है ना। क्योंकि रहम करते हैं, मानो कोई कहता है कि हमसे काम नहीं होता, रहम करते हैं और कहते हैं आप बैठे रहो, तो क्या हुआ, उसका हमने नुकसान किया। उसकी जो श्रेष्ठ कर्म करने की क्षमता है वो और ही घट जाएगी। तो बाबा कहते बिना ज्ञान के जब रहम करते हैं ना, तो कभी नुकसान भी हो जाता है।
जिसको इमोशनल होना, सेंसिटिव होना कहते हैं। तो सेंसिटिव नहीं होना है, सेंसिबल होना है। लेकिन ज्ञान युक्त रहम कभी भी किसी आत्मा के प्रति ईर्ष्या व घृणा का भाव दिल में उत्पन्न करने नहीं देगा, क्योंकि उसके लिए रहम का भाव है। तो फिर ईर्ष्या या घृणा कैसे आ सकती? ईर्ष्या उसकी उन्नति से कैसे हो सकती जब उसकी उन्नति की ही चेष्टा है? घृणा उससे कैसे हो सकती जब जिस विकार से हम घृणा कर रहे हैं उस विकार को दूर करने की जिम्मेवारी बाबा ने हमें ही दे दी है। तो बाबा कहते हैं ज्ञान युक्त रहम के साथ साथ स्वयं भी रूहानियत का रुहाब भी अवश्य होता है ना। सिर्फ उस पर रहम नहीं, मैं कौन हूँ, किसकी हूँ जान कर रहम, है ना। तो भले ही उस तरफ से कोई ऊपर नीचे भी हो तो भी मेरी स्वस्थिति, मैं कौन हूँ, मैं किसकी हूँ, ये रुहाब जो है ना, आत्मा अपने स्वमान में स्थित है, ये हमारी रहम दिली को कायम रखती है। अगर सामने वाला रिस्पॉन्ड नहीं भी करता तो भी हम ये नहीं भूल जाते कि मैं कौन हूँ। बिना, बाबा कहते अकेला रहम नहीं होता, लेकिन रहम और रुहाब दोनों का बैलेंस रहता है। स्व की भी रुहाब भी है कि मैं कितने ऊंचे बाप की संतान हूँ, और फिर उस आधार से अपने हमजिन्स पर रहम कर रही हूँ, ये भी समझ रहती है। अगर ज्ञान युक्त रहम नहीं है, साधारण रहम है, तो किसी भी आत्मा के प्रति चाहे लगाव के रूप से, चाहे किसी भी कमज़ोरी से उसके ऊपर प्रभावित हो सकते हैं, है ना। अगर रुहाब नहीं है, है ना, अगर ज्ञान युक्त रहम नहीं है, अपने को जानकर, उसको जानकर स्व उन्नति में स्थित रहकर उसकी उन्नति करने का लक्ष्य क्लियर नहीं है, तो ऐसा भी हो सकता है कि उनकी किसी कमज़ोरी को देखकर हम प्रभावित हो जाएंगे कि ये तो ऐसे ही है, या कभी उनके किसी गुण को देखकर भी प्रभावित हो जाएंगे, ऐसा भी होगा। लेकिन अगर स्व को जानते हैं, बाप को जानते हैं, है ना, अपनी श्रेष्ठता को जानते हैं, तो ये दोनों चांस नहीं है। प्रभावित भी नहीं होना है ना। न घृणा चाहिए न प्रभावित चाहिए, क्योंकि आप तो तन मन बुद्धि सहित बाप के ऊपर प्रभावित हो चुके हैं। अब हमें बस एक ही का प्रभाव चाहिए, है ना। किसी में लाख गुण हो, लेकिन बाबा से तो ज़्यादा गुणों का सागर नहीं है ना। तो बाबा कहते जब हम पर बाप की नज़र पड़ गई तो ये नज़र और किसी में नहीं डूब सकती। हमारा मन बुद्धि सब कुछ बाबा का हो गया, दिल बाबा की हो गई, अब और किसी पे प्रभावित होने की जगह नहीं। बाबा कहते हैं हमारा तन मन और बुद्धि बाबा पर प्रभावित हो गए हैं। बाबा कहते जब मन और बुद्धि एक के तरफ और ऊंचे से ऊंचे तरफ प्रभावित हो चुकी है, तो फिर दूसरे के ऊपर प्रभावित कैसे हो सकते हैं, है ना। और वो भी बाबा से मीठा, बाबा से अच्छा, बाबा से श्रेष्ठ, बाबा से गुणवान तो कोई नहीं है। तो हम जब बाबा के बन गए, हमने बाबा को देख लिया, जान लिया, बाबा से प्रभावित हो गए, तो और तो सब फीका लगना चाहिए ना। जैसे चीनी होती, तेज़ चीनी खा लो तो फिर बाद में कुछ और मीठा खाएंगे तो कैसा लगता है, फीका लगता है। तो ऐसा होना चाहिए। लेकिन यदि हम बाबा के बनने के बाद भी किसी पर प्रभावित हो रहे तो किस लिए? देह अभिमान के कारण, क्योंकि बाबा के पास बस एक ही चीज़ नहीं है, देह। तो हम उसकी और किसी चीज़ पे फिदा नहीं हो रहे, उसकी देह पर ही हो रहे हैं। और देह पर फिदा होने से तो आगे दुख का भागी ही बनेंगे। तो इसीलिए बाबा कहते घृणा का भी सवाल नहीं और प्रभावित होने का भी नहीं। अगर दूसरे के ऊपर प्रभावित होते हैं तो उसको क्या कहेंगे? दी हुई वस्तु को फिर से स्वयं यूज़ करना, उसको कहा जाता है अमानत में ख़यानत, है ना। जब तन मन और दिल बाबा को दे दिया तो उसको वापस लेना और फिर किसी और से लगाना
है ना। बुद्धि को वहाँ एकाग्र करना, तन मन बुद्धि को किसी में इन्वेस्ट करना, ये हुआ अमानत में खयानत। जब मन बुद्धि दे दिया तो फिर आपकी रही कहाँ जो प्रभावित होते हो। बाप के हवाले कर दिया है या आधी रखी है आधी दी है, बताओ भाई, है ना। अभी तो कितने दिनों से बाबा संपूर्ण सरेंडर पे मुरली चला रहे हैं, तो अभी भी आज तो बाबा तन मन और बुद्धि की बात कर रहे हैं। तन मन और बुद्धि संपूर्ण रूपेण बाबा को दे दी या अभी आधी रखी है आधी दी है। क्योंकि अगर दे दी है तो फिर किसी में भी आंख नहीं डूब सकती, किसी का प्रभाव हमारी बुद्धि पर नहीं आ सकता, कोई हमारे संकल्पों में राज नहीं कर सकता। जिन्होंने फुल दी है वो हाथ उठाओ, उठाओ भाई, है ना। जिन्होंने तन मन और बुद्धि फुल बाबा को दे दी। देखो, ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन महामंत्र क्या है? मन मना भव, है ना। यही जीवन मुक्ति का सीक्रेट है, यही है वो फॉर्मूला जिसके लिए जनक की कहानी आती है। तो बाबा कहते मन बाबा को नहीं देंगे तो बाबा से स्वर्ग का वर्षा कैसे लेंगे। तो मन मना भव नहीं हुए हो तो ज्ञान सहित रहम दिल आत्मा कभी किसी के ऊपर, चाहे गुणों के ऊपर, चाहे सेवा के ऊपर, चाहे किसी भी प्रकार के सहयोग प्राप्त होने के कारण भी, चाहे कोई कितना भी यज्ञ सहयोगी बन जाए, तो उस पर भी कभी प्रभावित नहीं होंगे। किसी पर प्रभावित नहीं हो सकती, किसी के गुणों पर, सेवा पर या सहयोग पर, किसी पर प्रभावित नहीं होना। क्योंकि बेहद की वैरागी होने के कारण, है ना, बेहद की वैरागी कौन सी आत्मा बनती है? आज बाबा ने कहा ना, जो स्व पर रहम कर अपनी ऊंची स्थिति बना लेते हैं ना, उनकी बुद्धि आप पे ही ये जो दुनिया की, पतित दुनिया की, पुरानी दुनिया की वस्तु, व्यक्ति, प्राप्तियों, वैभवों से उपराम हो जाती है। तो बाबा कहते हैं जो ऐसी रहम दिल आत्मा है जिसने स्व पर रहम किया है, वो तो बेहद की वैरागी हो जाती है, कभी प्रभावित नहीं होती। तो बाबा कहते वो बेहद की वैरागी होने के कारण बाप के स्नेह, सहयोग और साथ, इनके सिवाय और कुछ भी उसको दिखाई नहीं देगा, बुद्धि में आएगा ही नहीं। तुम्ही से बैठूं, तुम्ही से सोऊं, तुम्ही से खाऊं, तुम्ही से सेवा करो, तुम्ही साथ कर्म योगी बनो, है ना। कर्म योग भी तुम्हारे साथ है बाबा, सेवा भी तुम्हारे साथ, सोना खाना सब कुछ तुम्हारे साथ। यही स्मृति सदा उस आत्मा को रहती है। बाप समान बनना है ना उसको। भले कोई श्रेष्ठ आत्मा द्वारा सहयोग मिलता भी है, लेकिन उसका भी दाता कौन है ना। क्योंकि बाबा ही बीज है, बीज रूप है ना बाबा। तो बीज बाबा से ही ये सारे वृक्ष में जितनी भी आत्माओं में जो भी गुण है, शक्तियां हैं, विशेषताएं हैं, दातापन की भावना है, सहयोग की शक्ति है, वो सब कुछ बाबा की दी हुई है। इस संगम युग में बाबा ही हमें इन गुणों शक्तियों से भरपूर करते हैं। तो बाबा कहते जिस भी आत्मा में वो झलक तुम देख रहे हो, उसका सागर, उसका स्रोत बाबा है। तो बाबा कहते तो एक बाप की तरफ ही बुद्धि जाएगी ना। सहयोग लो, लेकिन दाता कौन है ये भूलना नहीं चाहिए। भक्ति में भी किसी से सहयोग मिलता है तो कहते थैंक गॉड, है ना। तो अभी तो हमें डायरेक्ट मालूम है कि बाबा कैसे आकर हमें सहयोग की शक्ति, सहन की शक्ति, हर गुण, हर शक्ति, विशेषता, कला सब कुछ अभी देते हैं। तो बाबा कहते श्रीमत एक बाप की है। कोई निमित्त आत्मा आपको बाप की श्रीमत की स्मृति दिलाती है ना। कई बार बाबा क्या दिया हुआ ज्ञान, बाबा की श्रीमत निमित्त बनाते हैं बाबा बच्चों को, तो बच्चे आपको श्रीमत की स्मृति दिला रहे हैं। तो उनकी श्रीमत नहीं कहेंगे, है ना। कई बार कहेंगे आपका ज्ञान, नहीं, उनका ज्ञान, उनकी श्रीमत नहीं है, बाबा की है। लेकिन बाप की श्रीमत को फॉलो कर औरों को भी फॉलो कराने के लिए वो स्मृति दिलाते हैं।
निमित्त आत्माएं, श्रेष्ठ आत्माएं कभी ये नहीं कहेंगी कि मेरी मत पर चलो, वो सदा श्रीमत की ओर ही इशारा करेंगे, है ना। धर्मात्माओं ने भी कभी ये नहीं कहा मेरी मत है, गॉड कहा। तो निमित्त आत्माएं जिनके जो बाप के सम्मुख बैठी हैं, वो कभी ऐसे नहीं कह सकते मेरी मत पर चलो, मेरी मत ही श्रीमत है, ये कभी नहीं कहेंगे। श्रीमत की फिर से स्मृति दिलाते हैं, इसको कहते हैं यथार्थ सहयोग लेना और सहयोग देना। ब्राह्मण परिवार में भी कौन सा सहयोग लेना देना है? एक दूसरे को बाबा की याद, बाबा की श्रीमत की स्मृति दिलाना। दीदी की, दादी की श्रीमत नहीं कहेंगे, निमित्त बनते हैं, श्रीमत की शक्ति स्मृति दिलाते हैं। इसलिए कोई भी आत्मा के ऊपर प्रभावित नहीं होना है ना। कोई भी आत्मा, चाहे निमित्त आत्मा भी है, लेकिन प्रभावित एक बाप पर, क्योंकि हमने तन, दिल, बुद्धि सब बाबा को दे दिया, मन भी दे दिया। अगर, क्योंकि प्रभावित होने से क्या होता है, देखो जब हम प्रभावित हो जाते हैं ना, प्रभावित का अर्थ ये अंधे हो जाना है ना। और जब अंधे हो जाते हैं तो फिर अपनी बुद्धि काम नहीं करती, परख शक्ति, निर्णय शक्ति काम नहीं करती। फिर कभी अगर जिन पर प्रभावित है, हो सकता है बहुत गुणवान हो, ज्ञानवान हो, लेकिन कभी उनकी भी तो स्थिति ऊपर नीचे हो सकती है। लेकिन उस समय पर यदि हम प्रभावित हैं ना, तो उनकी गलती के साथ हम भी गलती कर देंगे। लेकिन अगर हमारे नैन खुले हुए हैं, हमारी नज़र एक बाबा पर है, तो उस समय हम संभल जाएंगे। तो बाबा कहते हैं अगर किसी भी बात में, किसी भी कारण किसी पर भी प्रभावित होते हैं, चाहे उसके नाम की महिमा पर, है ना, ये तो इनका तो बहुत नाम है, उस पर भी प्रभावित हो जाते हैं। ज़रूर अच्छे होंगे तभी तो नाम है। रूप पर व किसी विशेषता पर तो लगाव के कारण, प्रभावित होने के कारण बुद्धि वहाँ अटक जाएगी, है ना। और बुद्धि फिर बाप से जो ले सकती है, बुद्धि जो बाप से जो दिव्य बुद्धि बन सकती है, वो नहीं बनेगी, क्योंकि बुद्धि की लिमिट वहीं हो जाएगी। जैसे वो है उतने में ही समझेंगे यही श्रेष्ठता, यही महानता है, और सागर को नहीं देख पाएंगे। अगर बुद्धि अटक गई तो उड़ती कला हो नहीं सकती, अपने ऊपर भी प्रभावित हो जाते हैं, है ना। मेरी बहुत अच्छी प्लानिंग बुद्धि है ना, और बाबा क्या बना सकता है वो नहीं दिखता, बस अपनी प्लानिंग बुद्धि की लिमिट में ही फंस जाते हैं। मेरा ज्ञान बहुत स्पष्ट है ना, मेरे ज्ञान में इतना रहते, मुरली में बाबा ने आज इतनी सुंदर बात कही, बुद्धि में ही नहीं जाती। मेरी जैसी सेवा और कोई कर नहीं सकते। हाँ, मेरी इन्वेंटर बुद्धि है, मैं गुणवान हूँ, ये अपने ऊपर भी प्रभावित नहीं होना है ना, क्योंकि प्रभावित होने से बुद्धि अटक जाती है, और बुद्धि अगर अटक गई तो उड़ान नहीं भर सकती। बाबा कहते विशेषता है, प्लानिंग बुद्धि है, कौन मना कर रहा है, बाबा के बच्चे विशेष तो है ही है, लेकिन सेवा के निमित्त किसने बनाया? ये जो आपने अपनी विशेषता को पहचाना भी सेवा में ही तो पहचाना, तो उस सेवा के निमित्त किसने बनाया? मालूम था क्या कि सेवा क्या होती है? आज कहते हो हम बहुत अच्छे सेवाधारी हैं, तो सेवा करने की तो अक्ल भी नहीं थी। तो सेवाधारी जिसने बनाया उसने सेवा सिखाई ना, तो जब उसने ये सिखाया तो सोचो आगे क्या क्या सिखा सकता है, तो इसी में फंस नहीं जाना है। बाबा कहते इसलिए स्व उन्नति के लिए यथार्थ ज्ञान युक्त रहमदिल बनना बहुत आवश्यक है। ये जो सारी बातें बाबा बता रहे रहमदिली में जाती हैं, अपनी बुद्धि को ना अटकाना, प्रभावित नहीं होना, घृणा में नहीं आना, बुद्धि को विशाल रखना, लक्ष्य को सामने रखना, ये यथार्थ ज्ञान युक्त रहमदिली है। बाबा कहते ऐसा बनो, वो जो दुनिया में हमें रहमदिली सिखाई है उसमें नहीं फंसो। फिर ये ईर्ष्या, घृणा सब समाप्त हो जाती हैं, है ना। स्वयं से भी कई होते हैं, कहते हैं, है ना, अभी किसी बहन ने लिखा था मुझे स्वयं से घृणा हो जाती है ना, मैं
जब अमृत वेला मिस करती हूँ। अरे स्वयं से घृणा करेंगे तो तुम्हारी उन्नति कौन करेगा, है ना। आप विचार करो, अगर आप किसी से घृणा करते हो तो फिर आप उसकी उन्नति का निमित्त बन सकते हो? कभी नहीं बन सकते, क्योंकि आपके बीच का संबंध ही खराब हो गया है। तो अगर स्वयं से घृणा करेंगे, है ना, रहमदिली नहीं होती तो घृणा होती है। रहमदिली होनी चाहिए, मुझे ऊंचा उठना है, घृणा करके सजा नहीं देनी है। तो बाबा कहते तीव्र गति की कमी का मूल कारण यही। और देखो, ज्ञान युक्त सजा भी अलग होती है ना। घृणा युक्त सजा क्या होती है? अपने को मारना, है ना, भोजन बंद करना, ये सब घृणा युक्त सजा है। लेकिन ज्ञान युक्त सजा क्या होती है? आज 15 बार मुरली सुनना है, आज नोट्स बनाने हैं, आज 1 टक बाबा की याद में 4 घंटे बैठना है ना। आज एक भी संकल्प अपवित्र नहीं होना चाहिए, एक भी संकल्प में कंप्लेन नहीं होनी चाहिए। तो ऐसी ज्ञान युक्त सजाएं दो जिससे अपनी उन्नति हो। पश्चाताप के भाव के लिए सजा नहीं देनी, उन्नति के लिए। तो बाबा कहते तीव्र गति की कमी का मूल कारण यही है, ईर्ष्या व घृणा व प्रभावित होना, क्योंकि अटक जाते हैं और फिर उन्नति नहीं होती, चाहे अपने ऊपर चाहे दूसरे के ऊपर। और चौथी बात सुनाई ना, अलबेलापन ना, अलबेलापन ये तो होता ही है। कुंभकर्ण इतना बड़ा शास्त्रों में दिखाया, एक पूरा सिंबल अलबेलापन का। अलबेलेपन के कारण कुछ भी नहीं कर पाते। परमात्मा संतान है लेकिन ऐसे ही व्यर्थ चला जाता है जीवन। ये तो होता ही है, टाइम पर तैयार हो जाएंगे, ये है अलबेलापन, है ना। अपनी कमी कमजोरियों को निकालते नहीं, इतना तो चलता है, अभी तो हम नए हैं, अभी तो शुरुआत हुई है, इतनी सी कमी तो होती ही है। बाप दादा ने एक हंसी की बात पहले भी सुनाई है, सुनो आज। ब्राह्मण आत्माओं के दूर की नज़र बड़ी तेज है और नज़दीक की नज़र थोड़ी कमज़ोर है, इसलिए दूसरों की कमी तो जल्दी दिखाई देती है और अपनी कमी देरी से दिखाई देती है। समझ गए ना। हाँ, चश्मा होता है ना दूर का और पास का, तो पास वाला चश्मा लगा हुआ भी। तो रहम की भावना लवफुल भी हो और मर्सीफुल भी हो, इससे दिल से वैराग आएगा। रहम की भावना से वैराग वृत्ति जुड़ी हुई है। जिस समय सुनते हैं वह भट्टी होती है, रूहान होती है, उस समय तो सब समझते हैं कि ऐसे ही करना है। वो अल्पकाल का वैराग आता है ना। क्यों? क्योंकि उस वैराग का आधार क्या है? वो क्लास जो सुनी, वो भट्टी जो हुई, वो इतनी आत्माओं के योग का सहयोग मिला। लेकिन दिल से वैराग बाबा से, दिल से संबंध से आता है ना। बाबा कहते दिल का वैराग आएगा जब मैं कौन मैं किसका ये पक्का हो जाएगा, तो फिर बाकी सब पराये हो जाएंगे। जब मेरा दिखने लगता है ना, ये मेरा बाबा है और मुझे बस वो करना है जो इसकी मत है, जो इनको पसंद है। जब ऐसी दिल लग जाती है ना, तो बाकी सब का प्रभाव जो है वो ढीला हो जाता है आत्मा पर, बुद्धि वैरागी हो जाती है। तो बाबा कहते वो अल्पकाल का वैराग आता है कि भट्टी किया, क्लास सुनी तो वैराग आ गया, दिल का नहीं होता। जो बाप को अच्छा नहीं लगता उससे दिल से वैराग आना चाहिए, लेकिन इतना प्यार बाबा से होना चाहिए। अपने आप को भी अच्छा नहीं लगता है, लेकिन बेहद की वैराग वृत्ति का हल चलाओ, रहम दिल बनो। हल कौन सा है? रहम दिल बनेंगे तब जाकर बेहद की वैराग वृत्ति आएगी। कई बच्चे बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनाते हैं, सुनो अच्छी अच्छी बातें अपनी जो सुनाते हो। कहते हैं जब कोई झूठ बोलता है तब बहुत गुस्सा आता है, झूठ पर गुस्सा आता है, या कोई गलती करता है तो गुस्सा आता है। वैसे नहीं आता है ना, वैसे तो हम बहुत शांत हैं, लेकिन बात ही ऐसी होती है। उसने झूठ बोला ये तो ठीक है, उसको रॉन्ग समझते हो, है ना, ये तो ठीक है कि झूठ को रॉन्ग समझते हो, और जो आप गुस्सा करते हो वो फिर राइट है क्या? बाबा कितने प्यार से पूछते हैं, चलो उनका झूठ तो रॉन्ग है, लेकिन आपने गुस्सा किया वो राइट है?
हाँ, रॉन्ग को कैसे समझा सकते, समझा, वो रॉन्ग है, आप भी गुस्सा हो गए तो रॉन्ग हो गए ना, तो फिर उसको कैसे समझाएंगे। टू रॉन्ग्स डू नॉट मेक अ राइट, इसका यही अर्थ है। उसका असर कैसे हो सकता है, उस समय अपनी गलती को नहीं देखते, अपनी गलती कि मैं गुस्सा हो रहा हूँ ये भी गलत है, लेकिन दूसरे की झूठ की छोटी बात को भी बड़ा कर देते हैं कि झूठ है ना, ये इतनी बड़ी बात है मेरे लिए कि मैं गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पाता, तो कहेंगे अपने गुस्से को जस्टिफाई कर देते, पास की नज़र कमज़ोर है ना। ऐसे समय पर रहम दिल बनो, अपनी प्राप्त हुई बाप की शक्तियों द्वारा रहम दिल बनो और सहयोग दो। अपनी स्थिति को भी है ना, अपनी स्व पर रहम करके ठीक रखो और उसको भी सहयोग दो रहम दिली से। लक्ष्य अच्छा रखते हैं कि उनको झूठ से बचा रहे हैं, लक्ष्य अच्छा है, उसके लिए मुबारक हो, लेकिन रिजल्ट क्या निकले, क्या आपके गुस्सा करने से वो झूठ बोलना छोड़ देंगे? नहीं, वो फिर और कोशिश करेंगे, बस आपको मालूम ना पड़े, है ना। वो भी फेल और आप भी फेल, तो फेल वाले को क्या पास कराएंगे। कई फिर समझते हैं हमारी जिम्मेवारी है उसको अच्छा बनाना, आगे बढ़ाना, है ना, लेकिन जिम्मेवारी निभाने वाला पहले अपनी जिम्मेवारी उस समय निभा रहे हो या दूसरे की निभाते हो। बाबा कहते लेकिन जिम्मेवारी निभाने वाला पहले अपनी जिम्मेवारी उस समय निभा रहे हो या दूसरे की निभाते हो। पहले तो स्व प्रति जिम्मेवारी है ना, स्वमान में रहना, स्वस्थिति में रहना। तो जब अपने प्रति जिम्मेवार नहीं तो ऐसे है ना गैर जिम्मेदार दूसरे की क्या जिम्मेवारी निभाएंगे। कई निमित्त टीचर बनते हैं तो समझते हैं, है ना, निमित्त बाबा बना के बिठाता है तो भी सोचते हैं कि छोटों के लिए हम जिम्मेवार हैं, इनको शिक्षा देनी है, सिखाना है। लेकिन सदैव ये सोचो, देखो आज ये अंडरलाइन करना, आज तो बहुत बड़ा ये रतन बाबा ने दिया। सदैव ये सोचो कि यथार्थ नॉलेज सोर्स ऑफ इनकम होगी, यथार्थ नॉलेज से कमाई होगी। अगर आपने शिक्षक की जिम्मेवारी से शिक्षा दी तो पहले ये देखो कि उस शिक्षा से दूसरे की कमाई जमा हुई, दूसरे को ऐसा लगा कि मुझे कुछ मिला। हाँ, अगर उसको ऐसा लगा कि उन्होंने मेरा अपमान कर दिया तो फिर हमने क्या शिक्षा दी। तो ऐसी शिक्षा, नॉलेज इज सोर्स ऑफ इनकम। सोर्स ऑफ इनकम हुआ या सोर्स ऑफ गिरावट हो गई। इसलिए बाप दादा सदा कहते हैं कि कोई भी कर्म करते हो तो त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित होकर करो। सिर्फ ये नहीं कि हम क्या कर रहे हैं, नहीं, पर इससे जो लाभ होना चाहिए वो हो रहा है। बाबा ने जो हमें इस ज्ञान की पॉइंट की, इस गुण की सिद्धि बताई है वो मिल रही है। अगर नहीं मिल रही तो विधि में कोई प्रॉब्लम है। सिर्फ वर्तमान नहीं देखो कि इसने किया इसलिए कहा, लेकिन उसका भविष्य परिणाम क्या होगा वो भी देखो। इसने कहा किया तो मैंने कह दिया, लेकिन कहने से क्या होगा वो देख कर करो। जो पास्ट आदि अनादि स्थिति ब्राह्मण आत्माओं की थी, अब भी है और आगे भी रहेगी, उसी प्रमाण है ना। तो जैसा ब्राह्मण आत्मा की स्थिति होनी चाहिए वैसी है। तीनों काल चेक करो तो समझा बाप दादा क्या चाहते हैं। स्व उन्नति तो करेंगे, लेकिन परिवर्तन क्या लाएंगे। चाहे महारथी हो चाहे नए हो, बाप दादा की एक ही शुभ आशा है, जितना चाहते हो उतना अभी हुआ नहीं है। समझा, बाबा ये नहीं कहते कि बच्चे मेहनत नहीं कर रहे, लेकिन चाहे स्वउन्नति में चाहे सेवा में जितना होना चाहिए उतनी स्थिति नहीं बनी। रिजल्ट तो सुनाएंगे ना, तो बाप दादा इशारा तो देंगे। बाप दादा अल्पकाल का वैराग नहीं चाहते। अल्पकाल का वैराग है ना,
अमृत वेला अच्छा हुआ तो आज वैराग है, मुरली बहुत अच्छी लगी तो वैराग है, योग बट्टी हुई तो वैराग है, नहीं। निजी वैराग आए, जो बाप को अच्छा नहीं लगता वो नहीं करना है, नहीं सोचना है, नहीं बोलना है। बाप से इतना प्यार है कि जो उनको पसंद है वो मुझे पसंद है, ये है दिल का वैराग। इसको बाप दादा कहते दिल का प्यार। अभी मिक्स है ना, कभी प्राप्ति के चक्कर में, कभी डर से, कभी किसी और बात से, है ना, वैरागी बनते हैं। लेकिन वो नहीं, बाप से प्यार के आधार से वैरागी बनना है। अभी मिक्स है, कभी दिल का प्यार है, कभी दिमाग का प्यार है ना। कभी सोचते हैं ये नहीं किया तो ये हो जाएगा, डर लगता है, कभी सोचते हैं ये प्राप्ति चाहिए, उसके लिए वैरागी बनते हैं। माला का हर एक मणका हर एक मणके के साथ समीप हो, सुना, हर एक मणका हर एक मणके के साथ समीप हो, हर ब्राह्मण के साथ स्नेह का संबंध हो, स्नेही हो, प्रगति के लिए सहयोगी हो। सहयोगी किसके लिए? सिर्फ प्रगति के लिए। इसलिए माला रुकी हुई है, क्योंकि माला तैयार होना अर्थात युगल दाने के समान एक दो के भी समीप स्नेही बनना। जैसे बाबा का हमसे स्नेह है, हमारा बाबा से है, ऐसे बाप समान हम भी बन एक दूसरे के स्नेही और पुरुषार्थ के लिए सहयोगी बने। ऐसी अवस्था नहीं बनी है, इसीलिए माला तैयार नहीं हुई है। पहले 108 की माला बने तब दूसरी बने। बाप दादा बहुत बार माला तैयार करने के लिए बैठते हैं, लेकिन अभी पूरी ही नहीं हुई है। 90 तक 108 आत्माएं नहीं तैयार हुए थे, ऐसे जैसा बाबा कह रहा है। मणका मणके के समीप तब आता है, अर्थात बाप उसको पिरोता तभी है जब उस मणके के 3 सर्टिफिकेट हो। उस मणके को 3 सर्टिफिकेट मिलेंगे ना, तब बाबा उसे 108 की माला में पिरोएंगे। कौन से 3 सर्टिफिकेट? बाप पसंद, ब्राह्मण परिवार पसंद और अपने यथार्थ पुरुषार्थ पसंद। मन पसंद नहीं, अपने यथार्थ पुरुषार्थ पसंद। ठीक है ना। तीनों बातों का आधार तो पता है। बाप को पसंद कौन होते हैं? जो कहा वो किया वो। ब्राह्मण परिवार को पसंद आने के लिए रिगार्ड से चलना होता है, और स्व को पसंद आए उसके लिए यथार्थ पुरुषार्थ करना है। जब पूरे श्रीमत पर चलते हैं ना, तो अपनी दिल गवाही देती है कि हम पसंद हैं स्वयं को। तीनों बातें बाबा चेक करते हैं, है ना। तीनों बातों में फुल पास नहीं हुए तो माला का मणका नहीं बन सकते, क्योंकि माला में तो बाप भी है, ब्राह्मण परिवार भी है और स्व की भी अचल अडोल स्थिति है। तो तीनों ही होंगी सर्टिफिकेट, तब मणका बनेंगे। तीनों बातें चेक करते हैं तो मणका हाथ में ही रह जाता है, माला में आता ही नहीं, है ना, रिजेक्ट हो जाता है मणका। तो इस वर्ष कौन सा स्लोगन याद रखेंगे? त्रिमूर्ति बाप और विशेष तीनों संबंध द्वारा 3 सर्टिफिकेट लेना है और औरों को भी दिलाने में सहयोगी बनना है। माला का समीप मणका बनना ही है। तो सुना, स्व उन्नति क्या करनी है कि जैसे ब्रह्मा बाप का फाउंडेशन नंबर 1 परिवर्तन में क्या रहा? बेहद का वैराग। परिवर्तन कैसे हुए ब्रह्मा बाबा? क्योंकि बुद्धि इस पुरानी दुनिया से न्यारी हो गई। तो ऐसे ही हमें भी रहम दिल बन बेहद के वैराग के आधार से, अपनी पुरुषार्थ के आधार से नंबर 1 पद पाना है। जो बाप ने कहा वो ब्रह्मा ने किया, इसलिए विन करके 1 बन गए। अच्छा, बाप दादा ये रिजल्ट देखेंगे, होमवर्क मिल गया ना, रिजल्ट देखेंगे। हर एक अपने को देखे, दूसरे को नहीं देखना है। अब ये नहीं कहना बाबा ने क्या कहा था सुना नहीं, है ना, आपके अंदर तो वो दिखाई नहीं दे रहा। दूसरे का रिजल्ट आप नहीं देखो, अपना देखो। कई समझते सीज़न का आज लास्ट डे है, लेकिन बाप दादा कहते हैं लास्ट नहीं है, माला बनने का फर्स्ट सीज़न का दिन है ना। आज से तो नया होमवर्क मिला है हमें, सभी को चांस है। अभी माला के मणके पिरोई नहीं है, फिक्स नहीं हुए हैं। 3 सर्टिफिकेट लो और पिरो जाओ। बाबा कहते हैं अभी भी स्थान खाली है।
जितना प्रत्यक्ष सबूत देने वाले प्रत्यक्ष चेहरे और चलन में देखेंगे, उतना फिर से नई रंगत देखेंगे। अगर आप भी वहीं के वहीं रहे तो रंगत भी वहीं की वहीं रही, है ना। देखो, झलक फलक तो सीरत से जुड़ी हुई, सीरत बदलेगी तो सूरत में भी रंगत आ जाएगी। इसलिए अपने में नवीनता लाओ, परिवार में भी तीव्र पुरुषार्थ की नई लहर लाओ, है ना। जब हम बदलते हैं तो परिवार को भी प्रेरणा मिलती है। अपने अंदर कोई नवीनता आती है तो आसपास में ब्राह्मण परिवार को भी प्रेरणा मिलती है, हम भी ये नवीनता लाएं। फिर आगे चलकर कितने वंडरफुल नज़ारे देखेंगे। जो अब तक हुआ वो बीता, सुन लिया, अभी तक को फुल स्टॉप लगा दिया बाबा ने। आज इस अवसर को ले लो। अभी हर कर्म में नया उमंग, नया उत्साह, इन पंखों से उड़ते चलो। बाकी जिन्होंने भी जो सेवा में सहयोग दिया अर्थात अपना भाग्य जमा किया, वो अच्छा किया। हाँ, सेवा के सहयोगी बच्चों को भी बाबा मुबारक देते हैं। चाहे देश चाहे विदेश के चारों ओर के सेवाधारियों ने सेवा की, इसलिए सेवाधारियों को बाप दादा सदा यही कहते हैं कि सेवाधारी अर्थात गोल्डन चांस का भाग्य लेने वाले, क्योंकि सेवा में ही मेवा समाया हुआ। सेवाधारी जो सेवा करते हैं ना, उनको बाबा का प्यार, दुआएं, सब कुछ आप में ही मिलते, मांगनी नहीं पड़ती। अभी इसी भाग्य को जहाँ भी जाओ वहाँ बढ़ाते रहना, कम नहीं होने देना। थोड़े समय का चांस सदा के लिए तीव्र पुरुषार्थ का गोल्डन चांस दिलाता रहेगा। सेवाधारी भी जो चले गए हैं अथवा जो जा रहे हैं, सभी को मुबारक। अच्छा, सर्व रहमदिल श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा स्वयं को स्व उन्नति की उड़ती कला में ले जाने वाले तीव्र पुरुषार्थी आत्माओं को, सदा हर समय एक बाप को साथ अनुभव करने वाले अनुभवी आत्माओं को, सदा बाप के दिल की आशाओं को पूर्ण करने वाले कुल दीपक आत्माओं को, सदा अपने को माला के समीप मणके बनाने वाले विजयी आत्माओं को, बेहद की वैराग वृत्ति से हर समय बाप को फॉलो कर बाप समान बनने वाले अति स्नेही राइट हैंड बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। ऐसे मीठा बनाने वाले बाबा को भी हम बच्चों का याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। ओम शांति। वरदान है, प्राप्तियों को इमर्ज कर सदा खुशी की अनुभूति करने वाले सहज योगी भव। बाबा कहते सहज योग का आधार है स्नेह और स्नेह का आधार है संबंध। आज तो बाबा ने साफ साफ कह दिया ना, दिल का प्यार होता है तो योग कभी नहीं टूटता। और स्नेह का आधार है संबंध। जब ये मेरा बाप है, मैं बच्चा हूँ, पक्का हो जाए तो फिर वो संबंध के आधार से स्नेह और स्नेह के आधार से सहज याद। संबंध से याद करना सहज होता है, संबंध से ही सर्व प्राप्तियाँ भी होती हैं। जहाँ से प्राप्ति होती है मन बुद्धि वहाँ सहज ही चली जाती है। इसलिए बाप ने जो शक्तियों का, ज्ञान का, गुणों का, सुख शांति आनंद प्रेम का खजाना दिया है, जो भी भिन्न भिन्न प्राप्तियाँ हुई हैं उन प्राप्तियों को बुद्धि में इमर्ज करो तो खुशी की अनुभूति होगी और सहज योगी बन जाएंगे। पहले तो संबंध के आधार से प्राप्तियों का अनुभव करो और फिर उन प्राप्तियों को बुद्धि में रखेंगे तो खुशी होगी। समझ है? स्नेह है तो संबंध रहेगा, है ना। संबंध का भान है तो स्नेह रहेगा, स्नेह से याद रहेगी, याद से सर्व प्राप्तियों का अनुभव होगा और सर्व प्राप्तियों को स्मृति में रखेंगे तो खुशी का अनुभव होगा। तो कैसे खुश रहना है वो विधि आज बाबा ने बता दी। स्लोगन है, जो सर्व प्रश्नों से पार रहता है वही प्रसन्न चित्त है ना। खुशी कौन गायब करते, क्या, क्यों, कब, कैसे, कौन, कहाँ, है ना। जैसे ही प्रश्न आते हैं तो प्रसन्नता खत्म हो जाती है और सर्व प्रश्नों का हल ज्ञान युक्त अवस्था है।
जब ज्ञान स्वरूप रहते हैं तो प्रसन्न चित्त रहते हैं। ओम शांति।